चंचल शर्मा है काशीपुर से। आचार्य जी प्रणाम। नित्यनेम के विभिन्न पदों में ईश्वर से यह प्रार्थना की गई है कि हमें माया के बंधनों से बचाएं व हरि सिमरन में लगाएं। एक सामान्य संसारी व्यक्ति जो अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, करुणा, सदाचार, मुक्ति एवं निडरता आदि का पालन करता है, क्या उसका उपरोक्त आचरण अध्यात्म पथ पर किसी प्रकार से सहायक है या यह मात्र माया द्वारा फैलाया गया भ्रम है? कृपया मार्गदर्शन करें। सत्य, अहिंसा, करुणा, सदाचार, मुक्ति, मृत्यु के प्रति निडरता। पूछा है कि अगर कोई इन आचरणों का पालन कर रहा है तो क्या ये आचरण, ये नियम अध्यात्म के पथ पर सहायक है या यूं ही है? किसी भी प्रकार के आचरण का पालन, नियम का पालन एक नीति होती है। नीति। तुमने अपने आप को एक पॉलिसी दे दी कि ऐसे चलना है, ऐसे काम करना है। ठीक। कोई बुराई नहीं नीति का पालन करने में, कोई बुराई नहीं किसी नियम पर चलने में, बशर्ते वो नियम बोध से उठा हो, आत्मा से उठा हो। किसी पौधे पर फूल दो जगह से लग सकता है। एक तो ये कि जड़ों से प्राण उठे, जड़ों से रस उठा और वही प्राण रस शाख पर फूल बनकर खिल उठा, तो तुम्हें दिखाई देता है पौधे पर, पेड़ पर फूल। एक तरीका तो ये है कि फूल आ गया। ये फूल कहाँ से आया? ये अंदर से आया। और चूंकि ये अंदर से आया तो इसीलिए इस फूल के फूलने में, पुष्पित होने में पूरा पेड़ ही सहायक है। ये फूल कोई आंशिक या छोटी घटना नहीं है। पूरे पेड़ में ही ऐसा कुछ हुआ है कि किसी एक शाख पर फूल खिलाया। इसीलिए अक्सर जब फूल लगेंगे तो एक शाख पर लगेंगे भी नहीं, वो हर शाख पर लगेंगे, क्योंकि ये मसला किसी एक शाख का नहीं है, ये मसला जड़ का है, पूरे वृक्ष का है। तो फूल भी फिर हर तरफ ही लग जाते हैं। वो फूल पहली बात
आंतरिक होते हैं, दूसरी बात पेड़ की समग्रता से उद्भूत होते हैं। दोनों बातों को समझना। पहली बात तो वो भीतर से आए, दूसरी बात भीतर से भी कहीं किसी कोने कतरे से नहीं आए हैं। उस फूल के आने में पेड़ की एक एक कोशिका सहायक है, एक एक पत्ती का योगदान है। किसी एक शाख पर फूल नहीं लगा है, पूरा पेड़ ही बदल गया है, ऐसे आया है वो फूल, है ना। और एक दूसरा तरीका हो सकता है पेड़ पे फूल लगाने का। तुम बाहर से लाओ एक फूल और पेड़ पर टांग दो, चिपका दो, कागज का, प्लास्टिक का, और दूर से देखो तो दोनों ही स्थितियों में ऐसा लगेगा कि पेड़ पर फूल है। लेकिन इस दूसरी स्थिति में पहली बात कुछ भीतरी बदलाव हुआ नहीं है, बाहर से फूल चिपका दिया गया। और दूसरी बात, ऐसा फूल चिपकाने से हो सकता है एक शाख तुम अलंकृत कर दो, बाकी सब शाखें अलंकृत नहीं होने वाली ना। तो तुम कहोगे ठीक है, हम हर शाख पे फूल चिपकाए देते हैं, हर शाख अलंकृत हो जाएगी। ठीक, तुम हर शाख पे भी फूल चिपका दो तो भी शाखों के भीतर जो रस बह रहा है उसमें कोई पुष्पत्व तो नहीं रहेगा। वो रस हो सकता है अभी सूखा सूखा ही बहे, तुमने बाहर फूल चिपका दिए पर पुष्प की प्राण धारा अभी भी सूखी ही हुई है। पेड़ पर ऊपर से फूल खिल रहा है, पेड़ के अंदर कोई फूल नहीं खिल रहा है। तने से जाकर के पूछोगे तेरा पुष्प से कोई वास्ता, तना कहेगा ना, हम तो वैसे ही हैं, पुरानी ही तरह के, रूखे सूखे, बंजर, अनुर्वर। जड़ों से जाकर पूछोगे कि वो रस, वो संवेदना जो फूल बनती थी वो उठ रही है क्या? जड़ें तुरंत गवाही दे देंगी, वो कहेंगी कुछ नहीं, मामला बिल्कुल निष्प्राण है, ये सब फूलबाजी ऊपर ऊपर की है, अंदर कुछ नहीं। तो फूल नीति की तरह है, और नीति दोनों जगहों से आ सकती है। तुम्हारे प्राणों से भी आ सकती है और बाहर की व्यवस्था से भी आ सकती है, समाज से भी आ सकती है, अपने ऊपर ओढ़ लिए गए नियम कायदों से भी आ सकती है, दुनिया में धारणाओं की तमाम फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनसे भी आ सकती है। एक से एक सुंदर फूल होते हैं, उनका जन्म नहीं होता मिट्टी से और सूरज से, उनका उत्पादन होता है निर्माणियों में, वो फैक्ट्री के फूल कहलाते हैं। तो आपकी नीतियां कहां से आ रही हैं? समाज की फैक्ट्री से या आपकी जड़ों से, आपके मूल से? नीति, हमने आरंभ में ही कहा, कोई बुरी चीज नहीं है, नीति कोई अच्छी चीज भी नहीं है, ना बुरी है ना अच्छी है, सब कुछ निर्भर इस पर करता है कि वो नीति कहां से आई,
तुम्हारी समझ से आई, तुम्हारे प्रेम से आई, तुम्हारे प्राण से आई, तो क्या बात है। और कहीं सुनी बातों से आ गई, दुनिया के रस्मों रिवाजों से आ गई, तो फिर उन नीतियों से तो आदमी स्वयं को ही छल रहा है। सत्य, अहिंसा, करुणा, सदाचार, बहुत संभव होता है कि ये ऊपर ऊपर से आचरण में आ जाए, पर भीतरी तौर पर आदमी हिंसक ही रह जाए, भयभीत ही रह जाए। भ्रमित ही रह जाए। और ये भी हो सकता है कि जिसको आंतरिक जागरण होने लगे, वो अपने लिए नियम बांध ले कि डरना नहीं है। ये दोनों स्थितियां बहुत अलग अलग हैं। तुम आंतरिक जागरण के कारण, डर से होने वाले नुकसान की समझ के कारण ये प्रतिज्ञा करो कि अब डरना नहीं है, मैंने नियम बना लिया है कि अब डरना नहीं है, तो एक बात है, कुल एक बात है। और तुम करुणा, सदाचार, सत्य को नीति बना लो, बिना जाने कि अहिंसा है क्या, करुणा है क्या, निडरता है क्या, तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा।